हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपको भारतीय संस्कृत का आधा पाठ पढ़ाया था। इस वीडियो में हम उसके आगे का पाठ पढ़ाएंगे। हमने पढ़े थे भारतीय संस्कृत के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा भारतीय संस्कृत का पहला पॉइंट है आध्यात्मिकता। इसके अंतर्गत नश्वर शरीर का तिरस्कार, परलोक, सत्य, अहिंसा, तप इत्यादि आध्यात्मिक मूल्यों को अधिक महत्व देना, आवागमन की भावना, ईश्वरीय न्याय में विश्वास आदि बातें हैं। हमारे यहाँ की संस्कृति तपोवन संस्कृति रही है। इसमें विस्तार ही विस्तार था। प्रथम साम रव तप तपोवने, प्रथम प्रभात तप गमने। विस्तार के वातावरण में आत्मा का संकुचित रूप नहीं रह सकता था। इसी के अनुकूल आत्मा का सर्वव्यापक विस्तार माना गया है। इसलिए हमारे यहाँ सर्वभूत हित में अधिक महत्व दिया गया है। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। कीरी और कुंजर में एक ही आत्मा का विस्तार देखा जाता है। इसी से गांधी जी की सर्वोदय की भावना को बल मिला। हमारे यहाँ के मनीषी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का पाठ पढ़ते हैं। भारतीय संस्कृत के अनुभव में आध्यात्मिकता का महत्व बताया गया है। इसमें लेखक कहते हैं कि शरीर को नासवान मानकर उसका अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। यानी भारतीय संस्कृत में शरीर को नासवान माना जाता है और उसका कोई महत्व नहीं बताया जाता, अपितु उसके प्रति उपेक्षा का भाव होता है। हमारे यहाँ परलोक, सत्य, अहिंसा, तप इत्यादि आध्यात्मिक बातों को हमारे यहाँ ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। ईश्वर न्यायकारी है, जन्म मृत्यु अटल है आदि बातों को भारतीय संस्कृत में अधिक विश्वास माना जाता है। भारतीय संस्कृति में तपोवनों की मान्यता है। ऋषि मुनि वन में रहकर तपस्या करते थे। तपोवनी की संस्कृति में विस्तार का भाव है। उसमें आत्मा के संकुचित रूप स्वीकार नहीं है। अतः आत्मा को सर्वव्यापी माना जाता है, जो सभी प्राणियों में व्याप्त है। भारतीय संस्कृति में समस्त जीव जंतुओं को समान भाव पर भी जोर दिया जाता है। जो सभी प्राणियों में अपने समान आत्मा के दर्शन पाता है, वह पंडित अथवा विद्वान माना जाता है। छोटे छोटे कीट पतंगों तथा विशाल हाथी को तो दोनों एक ही आत्मा का रूप माना जाता है। अतः सभी का समान भाव से उनका एक समान ही देखना चाहिए। नश्वर शरीर के तिरस्कार की भावना हमारे यहाँ के लोगों को बड़े बड़े बलिदानों के लिए तैयार किया गया है। जैसे शिवी, दधीच, मोरध्वज इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। महाराज दिलीप ने गुरु की प्रसन्नता के लिए नंदिनी नाम की गौ को चराने का व्रत धारण किया था और पूरा समय यानी कि सुबह से लेकर शाम तक वो गाय को चराया करते थे। उसकी सिंह की रक्षा करने के लिए वे अपने प्राणों को भी उत्सर्ग करने को तैयार हो गए, अर्थात प्राणों को भी देने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। वे सिंह से कहते हैं कि यदि तुम मुझ पर दया ही करना चाहते हो तो मेरे यश शरीर पर दया करो। पंचभूतों से बने, पंचभूत होते 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, नासवान शरीर के पिंडों पर मुझ जैसे लोगों की आस्था नहीं होती। हमारे यहाँ का मार्ग साधना का मार्ग रहा है और तप, त्याग और संयम को महत्ता दी गई है। क्या बौद्ध, क्या जैन और क्या वैष्णव, सभी लोग इन गुणों की सराहना करते हैं। हमारे यहाँ की आध्यात्मिकता मन और बुद्धि से परे जाती है। वह आत्मा का साक्षात अनुभव करना चाहती है। यही भारतीय संस्कृति, पाश्चात्य और दर्शनों का अंतर है। हमारे दर्शन का अर्थ आत्मा का दर्शन ही है। पाश्चात्य देशों में वह बुद्धि विलास के रूप से रहा है। यहाँ पर लेखक अध्यात्म की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि भारतीय दर्शन में आत्मा को अमर तथा शरीर को नश्वर माना जाता है। यहाँ यश को भी अमर माना जाता है, कारण यहाँ लोग आत्मा की अपेक्षा शरीर को कम महत्व देते हैं। इसी आध्यात्मिकता की भावना के कारण हमारे यहाँ पर समय समय पर लोगों ने बड़े बड़े बलिदान किए तथा दूसरों की भलाई के लिए सहस्त्र अपने शरीर का त्याग किया। अगला आता है हमारा समन्वय की बुद्धि। आत्मा की एकता के आधार पर हमारे यहाँ अनेकता में एकता दिखाई देती है।
इसी से मिलती जुलती समन्वय भावना है। हमारे विचारकों ने सभी वस्तुओं में सत्य के दर्शन किए हैं। उनका धर्म अविरोधी रहा है। इसलिए हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन को विशेष महत्व नहीं दिया गया है। फिर भी संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ है। तुलसीदास जी जैसे महात्मा ने, जो भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधित्व कहे जा सकते हैं, समन्वय बुद्धि से ही काम लिया था। उन्होंने शैव और वैष्णव को ज्ञान और भक्ति का तथा अद्वैत और विशिष्टता द्वैत का समन्वय किया था। आधुनिक कवियों में प्रसाद जी ने हमारी कामायनी में ज्ञान, इच्छा और क्रिया का समन्वय किया। मानव कल्याण में ज्ञान, इच्छा, क्रिया का पार्थक्य ही बाधक होता है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यह विडंबना है जीवन की। लेखक कहते हैं कि समन्वय के विचार ही भारतीय संस्कृति में आंतरिक गुण हैं। उसके साथ संपर्क में आई अनेक संस्कृतियों का विलय हो चुका है। इसमें कवि तुलसीदास समन्वयवादी थे। अपने काव्य रामचरितमानस में उन्होंने समन्वय बुद्धि से ही भक्ति का प्रभाव डाला था। अगला है तीसरा हमारा वर्ण आश्रम विभाग। हमारी संस्कृति में कार्य विभाजन को बड़ा महत्व दिया गया है। समाज को भी 4 भागों में बांटा है और मानव जीवन को भी। सामाजिक विभाजन बढ़ते बढ़ते संकुचित और अपरिवर्तनीय बन गया। अपरिवर्तनीय बनने में भी इतनी हानि न थी यदि सबका महत्व, सिद्धांत और व्यवहार दोनों में एक सा मान लिया गया होता। कुछ लोगों ने श्रेष्ठता का अधिकार कर लिया और पंडित समदर्शन की बात भूल गए। हमारे सभी प्रचारकों और सुधारकों ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई और उन वर्णों को एक ही विराट शरीर का अंग माना। ब्रह्माणस्रो मुख मासीस्य बाहु राजस्य कृतः। एक ही शरीर के भिन्न अंगों में कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता। सामाजिक संगठन का हमारे यहाँ बहुत ऊंचा आदर्श रखा था। वैदिक ऋषियों की तो यही भावना थी, लेकिन हम उनको भुला बैठे। चौथा है अहिंसा, करुणा, मैत्री और विनय। इन 4 गुणों को इसलिए ही रखा गया है कि इनके मूल में अहिंसा की भावना है और करुणा, मैत्री तथा विनय अहिंसा व्रत के पालन में सहायक होते हैं। अहिंसा केवल वध करने में ही नहीं होती, वरन किसी का उचित भाग ले लेने और दूसरों को या दूसरे का जी दुखाने में भी है। इसलिए हमारे यहाँ सत्य बुनियाद के साथ प्रियम बुनियाद का पाठ पढ़ाया गया है। करुणा प्रायः छोटों के प्रति होती है, मैत्री बराबर के प्रति और विनय बड़ों के प्रति, किंतु सबको सभी के प्रति शिष्टता का व्यवहार करना चाहिए। विनयशील का एक अंग है, उसको बड़ा आवश्यक माना गया है। भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के विशेषणों में विद्या के साथ विनय भी लगाया। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे। विनय भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है। असांस्कृतिक लोग ही उद्धत होते हैं, यानी कि जिनके अंदर विद्या है वो विनयशील अवश्य होना चाहिए। 5वां है प्रकृति प्रेम। भारतवर्ष प्रकृति की विशेष कृपा रही है। यहाँ सभी ऋतुएं समय पर आती हैं और पर्याप्त काल तक ठहरती हैं। ऋतुएं अपने अनुकूल फल फूलों का सृजन करती हैं। धूप और वर्षा के समान अधिकार के कारण यह भूमि शस्य श्यामला हो जाती है, यानी हरी भरी हो जाती है। यहाँ का नागाधिराज हिमालय कवियों को सदा से प्रेरणा देता आ रहा है और यहाँ की नदियाँ मोक्षदायिनी समझी जाती हैं। यहाँ कृत्रिम धूप और रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती। भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे। वृक्षों में पानी देना एक धार्मिक कार्य समझते हैं। सूर्य और चंद्र दर्शन नित्य नैमित्तिक कार्यों में शुभ माना जाता है। यहाँ के पशु पक्षी, लता गुल्म और वृक्ष तपोवन के जीवन का एक अंग बन गए थे। तभी तो शकुंतला के पतिगृह जाते समय जाने की उन सबों से आज्ञा चाहते हैं। पीछे पीबत नीर जो पहले तुमको पाए, फूल पात तो रति नहीं गहने हूँ के चाय। जब तूह फूलन के दिवस आवत हैं सुखदान, फूली अंग समात नहीं उत्सव करत महान। सो ये जाति शकुंतला आज पिया के गेह, आज्ञा देव पयान की तुम सब सहित स्नेह। हमारी संस्कृति इतने में ही संकुचित नहीं है, पारिवारिकता पर भी हमारी संस्कृति में विशेष बल दिया गया है। भारतीय संस्कृति में शोक की अपेक्षा आनंद को अधिक महत्व दिया गया है। इसलिए हमारे यहाँ शोकांत नाटकों का निषेध है। भारत में आतिथ्य को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। अतिथि को भी देवता माना गया है, इसलिए कहा गया है अतिथि देवो भव।
हमारी संस्कृति के मूल अंगों पर प्रकाश डाला जा चुका है। भारत में विभिन्न जातियों के पारंपरिक संपर्क में आने से संस्कृति की समस्या कुछ जटिल हो गई। पुराने ज़माने में द्रविड़ और आर्य संस्कृति का समन्वय बहुत ही रीत से हो गया था। इस समय मुस्लिम और अंग्रेजी संस्कृति का मेल हुआ। हम इन संस्कृतियों से अछूते नहीं रह सकते। भारतीय संस्कृति की समन्वयशीलता यहाँ भी अपेक्षित है, किंतु समन्वय में अपना न खो बैठना चाहिए। दूसरी संस्कृतियों को जो अंग हमारी संस्कृति में अवरोध रूप से अपनाए जा सके, उनके द्वारा अपनी संस्कृति को समन्वय बनाना आपत्तिजनक नहीं। अपनी संस्कृति अच्छी हो या बुरी, चाहे दूसरों की संस्कृति से मेल खाती हो या ना खाती हो, इससे लज्जित होने की कोई बात नहीं है। भारतीय संस्कृति में धार्मिक कृत्यों में एकांत साधना पर अधिक बल दिया गया है। यद्यपि सामूहिक प्रार्थना का अभाव नहीं है, हमारे कीर्तन आदि तथा महात्मा गांधी द्वारा परिचालित प्रार्थना सभाएं धर्म में एकत्व की सामाजिक भावना को उत्पन्न करती आई है। हमारे यहाँ सामाजिकता की अपेक्षा पारिवारिकता को महत्व दिया गया है। पारिवारिकता को खोकर सामाजिकता को ग्रहण करना तो मूर्खता होगी, किंतु पारिवारिकता के साथ साथ सामाजिकता बढ़ाना श्रेयस्कर होगा। भाषा और पोशाक में अपनत्व खोना, जाति व्यक्तित्व को तिलांजलि देना होगा। हमें अपनी सम्मिलित परिवार की प्रथा को इतना न बढ़ा देना चाहिए कि व्यक्ति का व्यक्तित्व ही न रह जाए, और न व्यक्ति को इतना महत्व देना चाहिए कि गुरुजनों का आदर भाव भी न रहे और पारिवारिक एकता पर कुठाराघात हो। कपड़े और जूतों की सभ्यता, कम से कम कपड़ा पहनने और नंगे पैर रहने की सभ्यता में भी समन्वय की आवश्यकता है। अंग्रेजी सभ्यता में जूतों का विशेष महत्व है, किंतु उसे अपने यहाँ के चौका और पूजा घरों की सीमा पर आक्रमण न करना चाहिए। हमारी सभ्यता मिट्टी और पीतल के बर्तनों की है। हमारी सभ्यता स्वास्थ्य विज्ञान के नियमों के अधिक अनुकूल है। यदि हम कुल्हड़ों के कूड़े का अच्छा बंदोबस्त कर सकें, उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। आलस्य को वैज्ञानिकता पर विजय न पाना चाहिए। अंग्रेजी संस्कृति से भी सफाई और समन्वय की पाबंदी की बहुत सी बातें सीखी जा सकती हैं, किंतु अपनी संस्कृति के मूल अंगों पर ध्यान रखते हुए समन्वय बुद्धि से काम लेना चाहिए। समन्वय द्वारा ही संस्कृति क्रमशः उन्नति करती रही है और आज भी हमें उससे समन्वयशील बनाना चाहिए। धन्यवाद।